नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का मेरा ये वीडियो मनुष्य पर है, ह्यूमन बीइंग, वो भी मेल पर। दरअसल एक रिसर्च पेपर छपा गया। ला ट्रोबे यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की प्रोफेसर हैं जेनेटिक्स की, जेनिफर ए मार्शल ग्रेव्स। ये कई समाचार पत्रों में छपा हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है, द वीक में छपा हुआ था। 13 मार्च 2024 को रिपोर्ट किया गया था इस पर, और स्वयं भी इंटरनेट पर भी है इनका ये रिसर्च पेपर। तो ये रिसर्च ये कहती है कि जो मेल में जो मेलनेस के लिए जिम्मेदार क्रोमोजोम है, वाई क्रोमोजोम, वो लगातार रिड्यूस हो रहा है। पहले हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर क्रोमोजोम पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में 23 पेयर्स, जिनमें से 22 पेयर्स मेल में और फीमेल में एक जैसे होते हैं, जिनको कहा जाता है ऑटोजोम। 23rd पेयर मेल में एक्स वाई टाइप होता है और फीमेल में एक्स एक्स टाइप होता है, इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। फीमेल में जिसमें एक्स एक्स टाइप होता है, ये फीमेलनेस को बढ़ाता है, और मेल में जिसमें एक्स वाई टाइप होता है, वो मेलनेस को बढ़ाता है। फीमेल में जिनमें एक्स, अब देखिए इसमें जो एक्स क्रोमोजोम होता है उसमें 900 जीन्स पाए जाते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि एक क्रोमोजोम पर बहुत ढेर सारे जीन्स पाए जाते हैं, और हर जीन एक कैरेक्टर को हमारे किसी कंट्रोल करता है, या एक किसी प्रोटीन के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। वाई क्रोमोजोम में केवल 55 जीन्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हीं 55 जीन्स में, वाई क्रोमोजोम में, एक मेन जीन या मास्टर जीन पाया जाता है, जिसको SRY कहा जाता है, सेक्स रीजन ऑफ द वाई, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के 12 सप्ताह के बाद में एक्टिव होता है, और दूसरे वाई क्रोमोजोम्स के जीन्स को भी एक्टिव कर देता है, जो इम्ब्रियो में टेस्टिस के डेवलपमेंट में सहायक होता है। अब रिसर्च ये ऐसे ये फंक्शन है पूरा। रिसर्च ये बता रही है कि इस वाई क्रोमोजोम का ढेर सारा पार्ट पिछले 166 मिलियन ईयर्स में डिसअपीयर हो चुका है। ये जो बचे हुए 55 जीन्स हैं, जिनमें हमारा SRY भी है, और जो आवश्यक जीन्स हैं जिससे टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है, वो भी आने वाले 11 मिलियन ईयर्स में समाप्त हो जाएंगे। अभी नहीं समाप्त होंगे, 11 मिलियन ईयर्स लगेगा इसमें। और फिर उसके बाद में क्या हमारे पास मेल कैरेक्टर को डिसाइड करने का कोई रास्ता बचेगा? हालांकि ये कुछ रिसर्च तो अटपटा है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनमें वाई क्रोमोजोम नहीं होता, फिर भी मेलनेस का कैरेक्टर होता है। इसमें एक मोल होती है, मोल वोल्स, जो ईस्टर्न यूरोप में पाई जाती है। मोल माने होता है छछूंदर, ध्यान रखिएगा, छछूंदर की तरह का जीव होता है। और एक एग्जाम्पल आया है स्पाइनी रैट्स का, जो जापान में पाया जाता है। इनमें मेल के अंदर वाई क्रोमोजोम्स नहीं होता है, अर्थात इनका जो वाई क्रोमोजोम है, XY सेट में से वाई क्रोमोजोम डिसअपीयर हो चुका है, लेकिन फिर भी इनमें मेल का कैरेक्टर पाया जाता है, वैसे ही जैसे इनमें पहले पाया जाता था। कारण ये बताया गया, देखा गया, बताया नहीं गया, देखा गया
कि इनके जो मेलनेस का जो जीन्स था वो और क्रोमोजोम्स पर ट्रांसफ़र हो गया, शिफ्ट हो गया, और फिर वो जो है वाई क्रोमोजोम वो गायब हो गया। ये गेम है। अब देखा जाना चाहिए आने वाले दिनों में कि क्या मनुष्य में भी ऐसे ही होगा कि मेलनेस शिफ्ट कर जाए किसी और क्रोमोजोम पर, या कि स्टेराइल मेल पैदा हो। अगर स्टेराइल मेल पैदा होगा तो या तो फीमेल्स होंगी एक्टिव, या तो फिर स्टेराइल मेल होगा। तो फिर ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी, ये तो देखने का विषय है, तब का है। क्या नेचुरल तरीके से फिर हमारे पास कोई रास्ता बचेगा कि हम इस सृष्टि को आगे प्राकृतिक रूप से बढ़ा पाएँ? खैर, लेबोरेटरी में तो कई तरीके हो सकते हैं, उस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का जवाब आप लोग भी कमेंट में लिखिएगा, और ये रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको बताने की ज़रूरत समझी। उम्मीद है कि आप इस पूरे मैटर को समझ गए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।